मिलते थे 30-40 रुपए पाव, आज मिलते हैं 70-80 रुपए पाव। आपकी सरकार आएगी कितने मिलेंगे? पेट्रोल डीजल को मैं पेट्रोल डीजल नहीं, नींबू कितने का मिलेगा? गौरव 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 सुनो बात, नींबू कितने का मिलेगा? पेट्रोल नींबू, डीजल भी। पहले नींबू तो बताओ, नींबू कितने का मिलेगा? नींबू जिस भाव आएगा खेतों में उसी भाव मार्केट में बिकेगा। नंबर एक, जिस भाव खेतों से सब्जी चलेगी उसी भाव मार्केट में लोगों को फिर मिलेगी। दुकानदार क्या कमाएगा? दुकानदारों का रास्ता निकालेंगे हम। सोचिए, कल मेरे चाइना ने हमारे जम्मू कश्मीर के इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया था, उसको छुड़ाने के लिए कोई राजनीतिक दल बोला, प्रधानमंत्री जी का केंद्र से कोई बयान आया। सुनील डिम्पल ही पहला शख्स था जिसने चाइना और पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन किया और ये मांग खड़ी कर दी कि पाकिस्तान को भारत के साथ मिला लिया जाए। गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, जल्द से जल्द आप जम्मू कश्मीर के जितने भी विधायक हैं उन सब की पेंशन को खत्म करें और जो डेली वेजर हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनको पक्का करें। अरे मुलाजमों को तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं, गरीब के पास अपने परिवार को पालने के लिए पैसा नहीं, तो तुझे क्या ड्रामा रचाए रहे थे भाई। में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर आती है तो क्या कम होंगे नींबू के दाम? कितने का देंगे? देखिए, आपने आज जो खबर ये ब्रॉडकास्ट कर दी है कि अब आपके जो सूत्र हैं आम आदमी पार्टी जी शामिल होने दे, सुनील डिम्पल दे, वो कन्फर्म हो गया आपको? चलिए मान लेता हूँ कन्फर्म हो गया। सुनील डिम्पल आम आदमी पार्टी शामिल हो रहा है। सुनील डिम्पल आम आदमी पार्टी शामिल हो रहा है। जब हमारी रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, हमारा स्पेशल स्टेटस 370, 35 से सब छीना गया, तो उस समय अरविंद केजरीवाल जी आपके सांसदों ने वोट डाले थे बीजेपी के साथ मिल करके और हमारी रियासत तोड़ दी। 370, 35 से स्पेशल स्टेटस महाराजा हरि सिंह जी की डोगरे दी रियासत तोड़ी ओड़ी तुसे पहले माफी मंगी लाओ ते सुनील डिम्पल वादा करदा है तुहाडे कन्ने पहला शख्स होगा और मुख्यमंत्री भी। मैं लिख के दे देता हूं, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी जम्मू के लोगों से माफी मांगे। हाल ही में आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब, आपको लगता है माफी मांगेंगे? उनको माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि उनसे गलती हुई है। गलती को सुधारने के लिए कोई बुरी बात नहीं है। माफी जो उन्होंने अभी तक कश्मीरी पंडितों से भी नहीं मांगी, जिनका उन्होंने हंसी मजाक तो उड़ाया, मजाक तो बनाया, मजाक तो बनाया, लेकिन मजाक तो उन्होंने डोगरों का भी बनाया कि डिम्पल साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। अभी आपने कंफर्म किया कि आप आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे, अब आप आम आदमी पार्टी की टांग खींच रहे हैं। नहीं, कोई नहीं खींच रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो माफी मांगे। नहीं, यहाँ शहर जम्मू शहर में पीने को पानी नहीं मिलेगा, लेकिन शराब हर घर में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में मिलेगी। नींबू ने रचा इतिहास में पहली बार नींबू हुआ चरण सीमा पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं चिनार न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव विनोता। इस वक्त आज हम एक सब्जी की दुकान पर आए और नींबू के क्या रेट इस वक्त चल रहे हैं वो हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। फिलहाल दुकानदार से बात करना चाहेंगे तो सुनील डिम्पल भी यहाँ पर हैं। सुनील डिम्पल जी, नींबू इस वक्त जो है वो महंगा हो चुका है। बिल्कुल। तो कैसे चलेगा काम? अरे यार, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो लोग मुझसे, ये पत्रकार मित्र ये पूछ रहे हैं कि मैं सब्जी खरीदने आया हूँ या बेचने आया हूँ। आया तो खरीदने ही था, लेकिन दाम सुन के इनके मेरा जो हाल हुआ, मैं चक्कर खा गया और यहाँ पे बैठ गया। और आप देखिए, ये 300 रुपया किलो नींबू। अरे मोदी जी क्या करें, ये गोभी 80 रुपये किलो। ये पीछे खड़े हैं मेरे, खरीदने आए थे। परिवार कैसे चलाएं, बच्चों का पेट कैसे भले, घर में मरीज है, गर्मी है, मरीजों को डॉक्टर कहते हैं नींबू पानी पिलाइए, संतरे पिलाइए, नींबू का रस पिलाइए। कहाँ से पिलाएं? अब तो मुझे लगता है नींबू खरीदना मुश्किल हो गए हैं। अब नींबू का जो रस है ये सरिंजों में निकाल करके लोगों को बेचा जाएगा। ये हकीकत है। ये मैं आपको गौरव सही बात बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से आज 300 हैं, अभी गर्मी पड़ी नहीं है और अभी 400 रुपये तक ये पक्का चले जाएंगे, तो ये सोचने की बात है और बड़ी चिंता का विषय है। अभी आप खरीदने आए थे, खरीदे आपने नींबू या नहीं? कहाँ से खरीदूं? अब तो हम आम आदमी हो गए।
अब हमारी जेबों में पैसा नहीं रहा। आम आदमी तो आप पहले भी बनने जा रहे थे। कैसे? आप तो कह रहे थे ज्वाइन हो सकती है आम आदमी पार्टी अगर काम करेगी। अब आपको कंफर्म हो गया होगा, आपके सूत्र अब रिलायबल जो थे, जो कह रहे थे, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आप आम आदमी पार्टी शामिल हो रहे हैं, तो आज तो आपके सूत्र जो है वो सच में बदल गए कि बिल्कुल आम आदमी पार्टी में शामिल होने की पूरी पूरी प्रतिक्रिया लग रही है नींबुओं के। साहब क्या लगता है जिस हिसाब से नींबू के रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो क्या नींबू बेचने के हालात भी पैदा हो सकते हैं? जी, इस समय मेरे पास यहाँ बैठा हुआ था, मुझे चक्कर आ गया दाम देख के, और लोगों ने मेरे पत्रकार मित्र यहाँ भी आपको देख करके ये सारे ही खड़े हो गए और इन्होंने आप सब ने ये कहा कि अब ये सुनील डिम्पल यहाँ पे सब्जी बेचने आए हैं या खरीदने आए हैं, क्या हाल है। और मैं सच बोलूं कि इसके जो दाम है सब्जियों के, अब ये फलियां लेनी थी मुझे घर में सब्जी बनाने के लिए, 120 रुपये किलो। अब बताइए, हम प्रधानमंत्री जी, पेट्रोल आपने 110 रुपये जम्मू में कर दिया, डीजल भी आपने 100 के पार कर दिया, एलपीजी भी 1000 के पार कर दिया, खाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, और हालात इतने आपने गंभीर कर दिए हैं कि अब गरीब इंसान का जीना। और ऊपर से स्मार्ट मीटर आप हमारे देखिए, यहाँ शहर जम्मू शहर में पीने को पानी नहीं मिलेगा, लेकिन शराब हर घर में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में मिलेगी। खाने के लिए रोटी नहीं है परिवारों के पास, लेकिन शराब की बेहयाई आपने इतनी पैदा कर दी है कि यहाँ पे जिस जगह के ऊपर ये सब्जी की दुकान है, इस दुकान के पास हमारी बहनें, माताएं अम्फला, न्यू प्लॉट, जानीपुर रोड के ऊपर और शहर में कहीं भी सब्जी की दुकान के ऊपर नहीं जा पाती हैं सब्जियां खरीदने के लिए, क्योंकि शराब की दुकानें 10-10 मीटर के ऊपर साथ साथ खुली हुई हैं। डिम्पल साहब, जो चीज़ ज़्यादा बिकती है वही इतिहास रचती है। आज गर्मी आ चुकी है, सबको नींबू की जो ज़रूरत है, नींबू के रेट बढ़ गए हैं जी। अब क्या कल को किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसके रेट भी बढ़ा दिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि सरकार को सोचना चाहिए। एक तरफ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, कमाने के तरीके नहीं हैं। कल आपने देखा कि किस तरीके से मेरे तमाम डेली वेजर्स को, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यू की डेली वेजर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, रहबरे खेल टीचर, जंगलात, होमगार्ड्स, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज को कितनी बेरहमी से मारा। तनख्वाहें उनके पास नहीं। आपसे एक निवेदन है हमारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, जल्द से जल्द आप जम्मू कश्मीर के जितने भी विधायक हैं उन सब की पेंशन को ख़त्म करें, और जो डेली वेजर हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनको पक्का करें। अरे मुलाजमों को तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं, गरीब के पास अपने परिवार को पालने के लिए पैसा नहीं, तो तुसे क्या ड्रामा रचाए रहे थे भाई? सानू तो समझ नहीं आता। मोदी जी, तुहाडे अच्छे दिन कुत्थे गए? ये तुहाडे अच्छे दिन खाने टब्बर की अस पाली नहीं सकते, एलपीजी अस नहीं ले सकते, पेट्रोल डीजल के हालात इन्ने खराब करी ओड़े। सो इस करिए रियासत की तो तुसें बेची ओड़िया, नीलाम करी ओड़िया, महाराजा हरी सिंह जी की रियासत का बुरा हाल करी ओड़िया, और अज गरीब इंसान एक गोभी नहीं खरीदी पा दे। देखो एक तस्वीर है, एक आईना तुहानू दसाने आस है। डिम्पल साहब, हमें कोई डिस्काउंट मिलेगा अगर हमने नींबू खरीदना हो? अरे भाई, डिस्काउंट क्या मिलेगा? ये इसने अपना परिवार भी चलाना है। नहीं, ये 300 रुपया किलो वाले नींबू ये सुना दे 290 रुपये नहीं आपे ने पौंदे। तो अगर 10 रुपये ये कमा देने सवेरे तो लेइए शामी तक, धुप्प दे विच बेहिए, गर्मी दे विच बेहिए, तो इन्हें भी तो अपना टब्बर पालना नहीं। इन्हें 110 रुपये लीटर पेट्रोल कुत्थों खरीदना? इन्हें स्मार्ट मीटर दे बिजली दे किराए कुत्थों देने? जेडे नकली बिल लख रुपये दे आदन लोगों के घरें दे, वो कुत्थों जमा कराने? अगर आप आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं और आने वाले दिनों में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर आती है, तो क्या कम होंगे नींबू के दाम? कितने का देंगे? देखिए, आपने आज जो खबर ये ब्रॉडकास्ट कर दी है कि अब आपके जो सूत्र हैं आम आदमी पार्टी से शामिल होने दे, सुनील डिम्पल दे, वो कन्फर्म हो गया आपको? चलिए मान लेता हूँ कन्फर्म हो गया, सुनील डिम्पल आम आदमी पार्टी शामिल हो रहा है। लेकिन अफसोस की गल यह है कि 5 अगस्त 2019 को जब हमारी रियासत को तोड़ा जा रहा था, जब हमारी रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, हमारा स्पेशल स्टेटस 370, 35 से सब छीना गया, तो उस समय अरविंद केजरीवाल जी, आपके सांसदों ने वोट डाले थे बीजेपी के साथ मिल करके और हमारी रियासत तोड़ दी।
370-35 से स्पेशल स्टेटस महाराजा हरि सिंह जी की डोगरें दी रियासत तोड़ी ओड़ी तुसे पहले माफी मंगी लाओ ते सुनील डिंपल वादा करदा है तुहाडे कन्नै पहला शख्स होग और मुख्यमंत्री भी जड़ा बनेगा वो असें बनाना है कौन होएगा मुख्यमंत्री उसका फैसला असें करना है तो उस माफी मंगी लाओ रियासत की तोड़ने के लिए रियासत की बर्बाद करने के लिए साढ़े स्पेशल स्टेटस 370 की वापस लेने आपके कन्फर्म मैं लिख के दे देता हूँ जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी जम्मू के लोगों से माफी मांगे और अफसोस की गल है साढ़े मेरे बड़े मित्र गए न अभी हाल ही में आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब आपको लगता है माफी मांगेंगे उनको माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि उनसे गलती हुई है गलती को सुधारने के लिए कोई बुरी बात नहीं है माफी जो उन्होंने अभी तक कश्मीरी पंडितों से भी नहीं मांगी जिनका उन्होंने सांसद में बैठ के हंसी मजाक तो उड़ाया मजाक तो बना है लेकिन मजाक तो उन्होंने डोगरों का भी बनाया कि हमारे डोगरा लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी थी 1990 में और हमारे डोडा मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाई बहनों ने सिख भाई बहनों की भी कुर्बानियां हुई थी माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए उन्होंने तो रियासत ही हमारी तोड़ दी और वादा करता हूँ डिंपल साहब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई अभी आपने कंफर्म किया कि आप आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे अब आप आम आदमी पार्टी की टांग खींच रहे हैं नहीं कोई नहीं खींच रहा हूँ नहीं आप कह रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे नहीं उनको मैं ये हिदायत दे रहा हूँ एक अच्छी सुझाव दे रहा हूँ ये उनको खुद ही जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछ लेना चाहिए और अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए इसमें कोई बुराई नहीं। दुख दर्द समझना पड़ेगा दुख दर्द समझना पड़ेगा अगर वो कामयाब होना चाहते हैं और सब बात तो ये है कि दिल्ली की लोकल पार्टी करोल बाग चांदनी चौक की पार्टी जम्मू की पार्टी को जम्मू कश्मीर का मॉडल सिखाएगी जम्मू कश्मीर का अपना बड़ा खूबसूरत मॉडल है मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को हम इकट्ठा करेंगे और 370-35 को आज मैंने सुबह ही अभी प्रधानमंत्री जी को एक संदेश भेजा है आप सारे पत्रकार मित्र हैं यहाँ मैंने ये भेजा है कि प्रधानमंत्री जी आपकी देश की आज़ादी के लिए कोई योगदान नहीं था भारतीय जनता पार्टी का उस शिकवे को दूर करने के लिए देश की आवाम से आप एक काम कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का नाम भारत के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा और आप एक काम कीजिए पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए योजना बन रही है तो 47 से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही मुल्क था आप ऐसा कीजिए दोनों मुल्कों को इकट्ठा कर दीजिए क्योंकि पीओके गिलगिट बल्टिस्तान के लोग तो जम्मू कश्मीर में और देश के साथ हमारे साथ मिलना चाहते हैं तो एक ऐतिहासिक काम हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इकट्ठा कर देंगे और साथ में आप मुझे इतना बताइए सिर्फ कि अगर आने वाले दिनों में आपकी सरकार आती है नींबू कितने का देंगे हम देखेंगे ना कितने का फिर हम कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें सस्ती हो सके पेट्रोल डीजल और एलपीजी के ऊपर पहले नींबू मिलते थे 30-40 रुपए पाव आज मिलते हैं 70-80 रुपए पाव आपकी सरकार आएगी कितने मिलेंगे पेट्रोल डीजल को मैं पेट्रोल डीजल नहीं नींबू कितने का मिलेगा गौरव सुनो बात नींबू कितने का मिलेगा पेट्रोल डीजल भी पहले नींबू तो बताओ नींबू कितने का मिलेगा नींबू जिस भाव आएगा खेतों में उसी भाव मार्केट में बिकेगा नंबर 1 जिस भाव खेतों से सब्जी चलेगी उसी भाव मार्केट में लोगों को मिलेगी फिर दुकानदार क्या कमाएगा दुकानदारों का रास्ता निकालेंगे हम सोचिए और साथ में यही नहीं जीएसटी के दायरे में एलपीजी पेट्रोल और डीजल को हमारी सरकार लेके आएगी और हम सस्ता कर देंगे और आप याद रखेंगे कि ये 110 रुपए लीटर वाला पेट्रोल हम कम से कम 50 रुपए से भी कम दामों के ऊपर कर देंगे एलपीजी के सिलेंडर आधे दामों पे कर देंगे और डीजल भी और सस्ता हो जाएगा हम जीएसटी के डिंपल साहब ये वादे से पहले किए जाते हैं जब इलेक्शन में जीत जाते हैं उसके बाद फीके पड़ जाते हैं देखिए हम जो सुनील डिंपल जो करता है आज सुनील डिंपल के फॉलोअर्स वर्कर्स 1,30,00,000 अवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवान हैं उनको पूछिए कि सुनील डिंपल उनके साथ खड़ा होता है कि नहीं चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हों डेली वेजर्स हों बॉर्डर बटालियन सीआईएसएफ के बच्चे हों किसके साथ नहीं डिंपल खड़ा हुआ महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी के लिए भी खड़ा हुआ डोगरा इतिहास दरबार मूव कौन सा आंदोलन है कल मेरे चाइना ने हमारे जम्मू कश्मीर के इलाकों के ऊपर
कब्जा कर लिया था, उसको छुड़ाने के लिए कोई राजनीतिक दल बोला, प्रधानमंत्री जी के केंद्र से कोई बयान आया? सुनील डिम्पल ही पहला शख्स था जिसने चाइना और पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन किया और ये मांग खड़ी कर दी कि पाकिस्तान को भारत के साथ मिला लिया जाए, ताकि ये मजहबी जो तसद्दुद है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए और 47 से पहले, बंटवारे से पहले वाला देश हमारा एक मुल्क बन जाए। जी, अभी आप नींबू खरीदने आए थे कि बेचने? लास्ट सवाल होगा आपसे। जी, आया तो खरीदने था, लेकिन दाम सुन के मुझे रहा नहीं गया और मैं चक्कर खा के बैठ गया हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर आराम करूँगा। खरीद तो मैं पाऊँगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि खाली हाथ ही, गोभी भी नहीं खरीद पा रहा हूँ, इतना महंगा हो गया है, 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो है, तो मुझे लगता है खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। और आज हमें खाना भी और भरपेट खाना भी मेरे परिवार को नहीं मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अगर हम बात करें तो मिशन स्टेटहुड के चेयरमैन इस वक्त सुनील डिम्पल जी हमारे साथ थे और साफ तौर पर क्या पूरी बातचीत थी वो हमने आपके सामने की। और सुनील डिम्पल ने साफ कहा कि अगर आने वाले दिनों में हमारी सरकार आती है, जो दाम हमें जो है खेतों से मिलेगा, उसी दाम पे जो है वो नींबू सब्जियां जो है वो दुकानों में बिक्री होंगी। तो अब आप जनता जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इतिहास में पहली बार नींबू जो है वो महंगा हुआ है और वाकई में नींबू ने जो है वो इतिहास रचा है, क्योंकि नींबू के दाम जो है वो आज चरम सीमा पर हैं। लोगों को आज जब नींबू की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी आप जानते हैं, तापमान दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो नींबू की ज़रूरत है, लेकिन आज नींबू के दाम जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। अब आप लोग अपनी राय जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या अगर इसी प्रकार से सब्जियों के दाम बढ़ते रहे दिन प्रतिदिन, तो क्या रसोई घर के चूल्हे जो हैं वो कभी जल पाएंगे या नहीं, और क्या हम लोग अपने परिवार के साथ पेट भर के खाना खा पाएंगे या नहीं। आज सुनील डिम्पल यहाँ पर नींबू खरीदने के लिए आए थे, लेकिन चक्कर खाकर कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर बैठ गए। अभी फ़िलहाल मांग यही कर रहे हैं कि दाम जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर कम होने चाहिए। जम्मू कश्मीर से तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ, जय हिंद।